20 स्क्रिप्ट, 12 सुपर हीरोज और अपने प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 1। 22 जनवरी को प्रशांत वर्मा ने राम मंदिर के अद्भुत उद्घाटन के समय पे अपनी ये फोटोज को शेयर करते हुए ये अनाउंस किया है कि अब जय हनुमान पे यानी कि हनुमान के पार्ट 2 पे काम चालू हो चुका है और 2025 तक जितनी हो सके उतनी जल्दी हम ये मूवी ला देंगे। बट मैं तो कहता हूँ भाई आराम से टाइम लो, अच्छी पिक्चर बनाओ, आप पे अब पूरा भरोसा है। जहाँ पे प्रशांत वर्मा का ये वाला इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम लोग चाहो तो देख लेना है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेके, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके और अपने फेज 1 को लेके, यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 को लेके, जिसमें टोटल उनके पास 20 स्क्रिप्ट्स है और 12 सुपर हीरोज की प्लानिंग है। जहां पे फेज 1 में मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 6 सुपर हीरोज रहेंगे और उन 6 सुपर हीरोज के बारे में भी ना प्रशांत वर्मा ने बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन हम जैसे लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि जो हनुमान का सेकेंड सॉन्ग आया था वहीं पे ये सारा का सारा हम लोग को बता दिया गया था कि ये 6 सुपर हीरोज कौन होने वाले, लेकिन हम जैसे गधों ने ध्यान ही नहीं दिया। हनुमान के सेकेंड सॉन्ग के इस फर्स्ट फ्रेम पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे तुम्हें 6 कॉमिक बुक्स दिखेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमें दी एडवेंचर ऑफ हनुमान का दिखाया गया था, जिसके अंदर हम लोग को जाके ये पूरे हनुमान की मूवी देखने मिली। लेकिन उसके साइड में ही अधीरा भी थी, जिसके पास भाई पावर्स है भगवान इंद्र की। अगर तुम लोग ने टीजर नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, बहुत सही है, जो कि सब लोग जानते हैं कि इस साल के एंड तक आ जाएगी। और अब तो वीएफएक्स और सीजीआई के मामले में भी प्रशांत वर्मा को अच्छा खासा बजट मिल सकता है। जहाँ पे अब इसकी थर्ड सुपर हीरो की बात करते हैं, जो कि ठीक अगर तुम थोड़ा ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पे बैंगल्स पहले दिखेगी। अब ये मोस्ट प्रोबेबली ना देवी आदिशक्ति से इंस्पायर्ड होगी, यानी कि देवी आदिशक्ति की पावर्स इसके अंदर होंगी, क्योंकि भाई उनसे बड़ा कौन ही है। तो प्रशांत वर्मा का डेफिनेटली यही प्लान रहेगा कि इस फीमेल कैरेक्टर को देवी आदिशक्ति की पावर्स का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बने ये फीमेल। जहाँ पे फिर भाई तुम खसक के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ रहे हो तो तुम्हें चौथा कैरेक्टर भी देखने मिल जाएगा, जिसकी चौथी कॉमिक बुक पे लिखा हुआ है रिवेंज ऑफ द अनडेड। अब देखो ये जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से एक कपड़े से ढका हुआ है, उसका चेहरा पूरा काला दिख रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है और कपड़े से ढका हुआ है। और ये जो इसका स्लोगन है रिवेंज ऑफ द अनडेड, तो ये कहीं ना कहीं इसकी जितने भी तार जुड़ रहे हैं, यानी कि इसके काले कपड़े को लेके, ये रिवेंज ऑफ द अनडेड को लेके, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कैरेक्टर उसकी पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जैसे हम अश्वत्थामा के नाम से जानते हैं। अब जो महाभारत को थोड़ा बहुत भी फॉलो अप करते होंगे तो वो जानते रहोगे कि अश्वत्थामा इमॉर्टल है, वो उन सप्त चिरंजीवी में से एक है जो भगवान कल्कि के लिए रुके हुए हैं कलयुग के अंत तक। जहाँ पे महाभारत के टाइम से ये बंदा यहाँ पे मौजूद है और मोस्ट प्रोबेबली ये जो कैरेक्टर होगा उसके पास जो पावर्स होंगी वो पावर्स अश्वत्थामा से ही मिलती जुलती होंगी, तो ये डेफिनेटली अश्वत्थामा के ही पावर्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर तुम उससे थोड़ा सा नीचे आ जाओगे ना तो तुम्हें उससे भी एक पावरफुल कैरेक्टर देखने मिलेगा, जिसका स्लोगन लिखा है एन अनब्रेकेबल ऑर्थ, यानी कि एक अटूट कसम, एक अटूट संकल्प कह लो। और इसकी बॉडी वीडी भी बहुत तगड़ी है, बाल भी काफ़ी लंबे हैं, इवन पीछे फायर भी रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ना कुछ। अब देखो जहाँ पे इस पूरी की पूरी कॉमिक को देखने लग रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली परशुराम के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उनकी पावर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो लोग नहीं जानते, परशुराम का भी कैरेक्टर, यानी कि परशुराम भी भगवान विष्णु के ही अवतार है जो सप्त चिरंजीवियों में से एक आते हैं, जो कि ऑब्वियसली इमॉर्टल हैं, तो वो भी कलयुग के अंत तक हैं। और अब देखो लास्ट कैरेक्टर जो कि शायद से इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का एंड गेम हो सकता है, यानी कि इस फेज 1 का एंड गेम हो सकता है, वो है ये वाला कैरेक्टर। अब तुम इस वाले कैरेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो इसके पीछे गरुड़ बना है, यानी कि ईगल बना है। और जो लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में ईगल की बहुत ज़्यादा मान्यता है, इसे हम लोग गरुड़ के नाम से जानते हैं, यानी कि भगवान विष्णु का वाहन। तो ये मोस्ट प्रोबेबली, देखो मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कल्कि अवतार से रिलेटेड रहेगा जो इस फेज 1 का एंड गेम हो सकता है। अब देखो ये थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि भगवान कल्कि के जो वाहन रहेंगे वो एक घोड़े रहते हैं, तो ये ईगल उतना ज्यादा रिजेंबल नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये भगवान विष्णु से काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, यानी कि गरुड़ से, जो कि कल्कि से ना होकर विष्णु भगवान से काफी जुड़ता है। जब मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल, थोड़ा सा कंफ्यूज है इस कैरेक्टर के मामले में कि भाई ये किस भगवान की पावर्स को लेगा, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरा हिसाब है कि हाँ ये भगवान विष्णु से ही रिलेटेड रहेगा। ये एक पेज बनता जा रहा है ना, एक कहानी का एंड गेम बनता जा रहा है इस कैरेक्टर से, जो कि शायद से भगवान कल्कि के ही पावर्स को धारण करेगा। अब क्या होता है कैसे होता है ये तो प्रशांत वर्मा पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने यूनिवर्स को कैसे आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे भाई इनके जो बाकी के सुपर हीरोज है, यानी कि
इनके जो बचे खुचे 14 सुपर हीरोज हैं, हम लोग ने सिर्फ 6 सुपर हीरोज की बात की है, 14 सुपर हीरोज और पड़े हुए हैं। तुम वो इंटरव्यू ध्यान से देखना भाई, बहुत सही था। यहाँ पे 14 सुपर हीरोज और पड़े हुए हैं, और वो कौन कौन से होंगे उस पर ज़्यादा अटकने लगा भी नहीं सकते, क्योंकि भाई अभी तक ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है। लेकिन इस इंटरव्यू की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें खुल गई हैं सामने, मूवी को लेके भी और इसके फ्यूचर को लेके भी। साथ ही साथ मैंने हनुमान मूवी के फ्यूचर के ऊपर भी बात की है, उसकी एंडिंग एक्सप्लेन के ऊपर भी बात करी है। तुम चाहो तो इन वीडियोज़ को चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।